हर हर महादेव। स्वागत है आपका आध्यात्मिक कथा में। प्रिय दर्शकों, जो इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके जीवन से गरीबी और कष्ट सदा के लिए मिट जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को, और एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह संसार बड़ा ही विचित्र है। कोई मनुष्य धनवान होता है तो कोई निर्धन, कोई परिवार सुखी रहता है तो कोई हमेशा दुख में डूबा रहता है। कई लोग कहते हैं कि यह सब केवल भाग्य का खेल है, लेकिन मेरे मन में प्रश्न है, क्या सचमुच ऐसा है? क्या गरीबी और अमीरी का कारण केवल भाग्य ही है, या इसके पीछे मनुष्य के कर्म भी जिम्मेदार हैं? शिव जी पार्वती से कहते हैं, उमा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। संसार में यह बात अर्ध सत्य है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। सत्य यह है कि मनुष्य के अपने कर्म, उसके आचरण और उसके पाप गुण ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य केवल एक परिणाम है, कारण हमेशा कर्म ही होते हैं। कुछ विशेष पाप ऐसे हैं जो लक्ष्मी को घर से दूर कर देते हैं और दरिद्रता को न्योता देते हैं। जब यह पाप जीवन में जगह बना लेते हैं, तब सुख और शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह बात मेरे हृदय को छू रही है, परंतु कृपा करके यह विस्तार से बताइए कि कौन से पाप ऐसे हैं जो इंसान को गरीब बना देते हैं, और कौन से कर्म ऐसे हैं जो सुख समृद्धि को बनाए रखते हैं। शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस रहस्य को केवल उपदेश से नहीं समझा जा सकता। इसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाने के लिए है। जिसने इसे ध्यान से सुना, उसके जीवन से गरीबी, कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, मैं ध्यान लगाकर आपकी कथा सुनना चाहती हूं। कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए। शिव जी ने गंभीर स्वर में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि अत्यंत धर्मनिष्ठ, परोपकारी और सत्यप्रिय था। उसका जीवन केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में भी व्यतीत होता था। नगर के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उसने कभी किसी का अहित नहीं किया था। उस व्यापारी के दो पुत्र थे। दोनों ही सुसंस्कारित, आज्ञाकारी और मेहनती थे। जब वे विवाह योग्य हुए तो व्यापारी ने उनके लिए योग्य पत्नियां ढूंढी। दोनों बहुएं घर में आईं और परिवार और भी संपूर्ण हो गया। देवी, वह घर प्रेम, सौहार्द और शांति से भरा हुआ था। घर का हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का आदर करता था। भोजन के समय सब साथ बैठकर भोजन करते और किसी भी कार्य को करने से पहले आपस में विचार विमर्श करते। उस घर में कोई कला नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल मिलन, सद्भाव और आनंद था। उमा जब व्यापारी की छोटी बहू विवाह करके इस घर में आई, तो मानो घर का वातावरण ही बदल गया। वह बहू केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि गुणवान भी थी। उसका व्यवहार मधुर था, उसकी वाणी में नम्रता थी और उसके आचरण में भक्ति और करुणा झलकती थी। उसके आते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं लक्ष्मी उस घर में आकर बस गई हो। व्यापारी का व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। जहां पहले लाभ सामान्य था, वहीं अब अचानक वृद्धि होने लगी। ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, व्यापार के सौदे सफल होने लगे और हर दिशा से उन्नति के संकेत मिलने लगे। देवी केवल व्यापार ही नहीं, घर का वातावरण भी और अधिक मंगलमय हो गया। बड़ी बहू भी उसका साथ देती और दोनों मिलकर घर का कार्य करती। बेटों में भी आपसी प्रेम था और वे पिता के आदेश का पालन करते थे। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा था। घर में अन्न धन की कोई कमी ना रही। भोजन के समय विविध प्रकार के व्यंजन बनते और कोई अतिथि घर पर आता तो उसका आदर सत्कार किया जाता। उस घर का हर कोना सुख और आनंद से भर गया। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा परिवार तो हर किसी के लिए आदर्श है। क्या सब लोग उस परिवार की सराहना करते थे? शिव जी पार्वती से कहते हैं, नहीं देवी, संसार का स्वभाव यही है कि जहां सुख और वैभव होता है, वहां ईर्ष्या और जलन भी जन्म ले लेती है। जो लोग स्वयं संघर्ष कर रहे होते हैं, वे दूसरों की समृद्धि को देखकर दुखी हो जाते हैं। यही उस नगर में भी हुआ। नगर के लोग
उस व्यापारी की समृद्धि देखकर जलने लगे। वे आपस में कहने लगे, क्यों इस व्यापारी के घर में इतना वैभव है? क्यों इनके परिवार में इतना सुख है जबकि हम दुख झेल रहे हैं? क्या इनके पास कोई गुप्त वरदान है? धीरे धीरे उनके हृदय में ईर्ष्या का विष भरने लगा। कुछ लोग चुगली करने लगे, कुछ लोग गलत बातें फैलाने लगे और कुछ तो व्यापारी के परिवार को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। देवी, यही संसार का नियम है। जहां सुख होता है वहां ईर्ष्या जन्म लेती है और यही ईर्ष्या धीरे धीरे घर की शांति को भंग करने लगती है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने बताया कि नगरवासी ईर्ष्या करने लगे, लेकिन क्या केवल दूसरों की जलन से भी किसी परिवार का सुख शांति नष्ट हो सकती है? शिव जी पार्वती से कहते हैं, उमा, यह सत्य है। जब समाज में ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण फैलता है तो उसकी छाया अच्छे से अच्छे घर पर भी पड़ने लगती है। चुगली और अपशब्द धीरे धीरे संबंधों में विष घोल देते हैं। मनुष्य जब दूसरों की बातों में आकर अपने ही परिवार पर संदेह करने लगे, तभी समृद्धि का पतन आरंभ हो जाता है। शिव जी ने आगे कथा सुनाई। जब नगर में लोग जलने लगे तो उन्होंने व्यापारी और उसके परिवार के बारे में तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। कुछ कहते, देखो, यह लोग अपने सुख का घमंड करते हैं। कुछ कहते, इनका व्यापार इतना बढ़ रहा है, जरूर इसमें कोई चाल है। धीरे धीरे यह चुगली व्यापारी के घर तक पहुंचने लगी। व्यापारी भले ही धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय था, लेकिन उसके बेटे और बहुएं अब भी अनुभवीहीन थे। वे कभी कभी इन बातों से विचलित हो जाते। बड़ी बहू को अक्सर यह लगता कि लोग छोटी बहू की अधिक प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में भी जलन का बीज अंकुरित होने लगा। देवी, जहां पहले घर में केवल प्रेम और सौहार्द था, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगा। भोजन में यदि किसी व्यंजन की तारीफ हो जाती तो बड़ी बहू के मन में यह बात चुभ जाती। यदि कोई मेहमान छोटी बहू की सादगी और गुणों की प्रशंसा कर देता तो उसके चेहरे पर खीज आ जाती। बेटों के बीच भी धीरे धीरे अंतर बढ़ने लगा। जो भाई पहले एक दूसरे के साथी थे, अब उनमें तुलना और प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगी। नगरवासियों की चुगली और अपशब्द उनके बीच दीवार खड़ी करने लगे। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह तो बड़ा ही दुखद है। एक घर जो लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरा हुआ था, उसमें केवल चुगली और ईर्ष्या से दरारें पड़ने लगी। शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, यही संसार का नियम है। सुख और समृद्धि तभी स्थायी रहती है जब मनुष्य संयम और विनम्रता से जीवन जिए। लेकिन जैसे ही मन में अहंकार या ईर्ष्या घर करती है, लक्ष्मी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देती है। यही कारण है कि मनुष्य को न केवल दूसरों की ईर्ष्या से बचना चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी इस दोष को स्थान नहीं देना चाहिए। शिवजी ने आगे कहा, धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। हंसी और उल्लास की जगह खामोशी और खटास ने ले ली। बड़ी बहू और छोटी बहू में मनमुटाव बढ़ने लगा। कभी रसोई को लेकर विवाद, कभी घर के खर्च को लेकर तकरार। भाई भी अब एक दूसरे से अलग राय रखने लगे। उमा, यही वह समय था जब घर की नींव हिलने लगी, और जब घर की नींव हिल जाए तो दरिद्रता पास खड़ी रहती है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, जब घर में प्रेम और सौहार्द की जगह ईर्ष्या और तकरार आने लगे, तब क्या परिवार को बचाने का कोई उपाय नहीं होता? शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा, उपाय तो होता है, परंतु वह केवल धैर्य, क्षमा और समझदारी से संभव है। यदि परिवार का कोई सदस्य शांत रहकर सबको जोड़ने का प्रयास करें तो स्थिति संभल सकती है, लेकिन यदि सबके मन में अहंकार और जलन बढ़ने लगे तो घर की शांति टिक नहीं पाती। शिव जी ने आगे कथा सुनाई। व्यापारी अब वृद्ध हो चुका था। उसने सोचा कि अपने बेटों को व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दे। उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मेरी उम्र हो चली है। अब व्यापार की देखभाल तुम दोनों को करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मिलजुल कर यह कार्य संभालो। दोनों बेटों ने पिता की आज्ञा मान ली। शुरुआत में वे मेहनत और निष्ठा से काम करने लगे। व्यापार चलता रहा, परंतु धीरे धीरे उनमें अंतर आने लगा। बड़ी बहू अपने पति से कहती, देखो, छोटी बहू को सब लोग अधिक मानते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। यह सब ठीक नहीं है। ऐसी बातें सुनकर बड़ा बेटा भी चिड़चिड़ा होने लगा। दूसरी ओर छोटी बहू हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करती।
परंतु बड़ी बहू की बातें और नगरवासियों की चुगली घर का माहौल बिगाड़ देती। देवी जिस घर में पहले हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब अक्सर खामोशी और विवाद सुनाई देने लगे। छोटी छोटी बातों पर कटु वचन बोल दिए जाते। भाई भाई में जो सहयोग था वह कम होने लगा। बहुएं भी आपस में मिलकर काम करने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने की सोचने लगी। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह सुनकर मेरा हृदय दुखी हो रहा है। क्या सचमुच इतना सुंदर परिवार अब टूटने की ओर बढ़ रहा था? शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, यही संसार का नियम है। जब मन में ईर्ष्या और अहंकार बढ़ता है तो परिवार की नींव डगमगाने लगती है। लक्ष्मी भी ऐसे घर में ठहरना नहीं चाहती जहां कलह और असंतोष का वातावरण हो। व्यापारी अपने जीवन की संध्या देख रहा था। उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद भी परिवार प्रेम से रहेगा, लेकिन उसे यह देखकर पीड़ा होने लगी कि जो घर पहले प्रेम और सौहार्द से भरा था, वहां अब दरारें पड़ चुकी हैं। धीरे धीरे उस घर की समृद्धि पर भी असर पड़ने लगा। व्यापार में उतना लाभ नहीं होने लगा जितना पहले होता था। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहां अब कमी दिखाई देने लगी। मनमुटाव और असहमति ने व्यापार की प्रगति को रोक दिया था। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह तो बड़ा ही दुखद है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि केवल ईर्ष्या और अहंकार ही घर के सुख को छीन लेते हैं। शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा, बिल्कुल ऐसा ही है। ईर्ष्या और अहंकार ऐसे पाप हैं जो धीरे धीरे सुख और समृद्धि का नाश कर देते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को सदा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की अच्छाई देखकर प्रसन्न होना चाहिए, न कि उससे जलना चाहिए। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, जब परिवार में दरारें गहराने लगे और आपसी प्रेम घटने लगे, तब घर का भविष्य कैसा होता है? शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा, जब घर में कलह का बीज बो दिया जाता है, तब धीरे धीरे उसका असर हर दिशा में दिखाई देने लगता है। लक्ष्मी ऐसे घर में रुकती नहीं और शांति वहां से ओविदा हो जाती है। शिवजी ने आगे कथा सुनाई। समय बीतने लगा। व्यापारी अब बहुत वृद्ध हो चुका था। वह अपने बेटों और बहुओं के बदलते स्वभाव को देखता और मन ही मन दुखी होता। बड़ी बहू छोटी छोटी बातों पर तकरार करती और उसका पति भी उसकी बातों से प्रभावित होकर अक्सर अपने भाई से उलझने लगा। जहां पहले भाइयों का प्यार था, वहां अब शक और प्रतिस्पर्धा ने जगह ले ली। भोजन की मेज पर भी हंसी खुशी की जगह चुप्पी छा जाती। घर का वातावरण भारी रहने लगा। छोटी बहू हमेशा घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करती। वह मीठे शब्दों से बात करती और दोनों भाइयों को जोड़ने की कोशिश करती। लेकिन बड़ी बहू के मन का ईर्ष्या का विष इतना गहरा हो गया था कि वह हर स्थिति को संदेह की नजर से देखने लगी। धीरे धीरे इसका असर व्यापार पर भी पड़ने लगा। सौदे गड़बड़ाने लगे, ग्राहक कम होने लगे और जो लाभ पहले आसानी से होता था, अब वहां हानि झलकने लगी। व्यापारी को यह सब देखकर चिंता होने लगी। उसने कई बार अपने बेटों को समझाया, पुत्रों, मिलजुल कर रहो, कलह से केवल नुकसान होगा। लेकिन अहंकार और ईर्ष्या के कारण उसकी बातें असर नहीं करती। बेटों ने अपने पिता की सलाह को अनसुना करना शुरू कर दिया। देवी, यही संसार का नियम है। जब घर में एकता नहीं रहती, तब समृद्धि ठहर नहीं पाती। परिवार का सुख चैन छिन जाता है और धीरे धीरे दरिद्रता घर का रास्ता ढूंढ लेती है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह सुनकर मेरा हृदय भारी हो गया। एक ऐसा परिवार जो पहले प्रेम और लक्ष्मी से भरा हुआ था, अब कला और दरिद्रता की ओर बढ़ रहा है। क्या यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा परिणाम है? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां उमा, ईर्ष्या और चुगली ही सबसे बड़े पाप हैं जो धीरे धीरे घर को खोखला कर देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि हमें ना दूसरों से जलना चाहिए और ना ही दूसरों की चुगली करनी चाहिए। यह दोष जहां होता है, वहां सुख कभी स्थायी नहीं रह सकता। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने बताया कि घर में कलह बढ़ रही थी और व्यापार भी कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन क्या उस परिवार में कोई ऐसा था जो सबको जोड़ने का प्रयास करता रहा? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां उमा, उस घर में छोटी बहू ही ऐसी थी जो हर हाल में शांति बनाए रखना चाहती थी। उसका स्वभाव कोमल था और उसके मन में भक्ति और धैर्य भरा हुआ था। वह हमेशा मीठे वचनों से सबको समझाती
और विवाद को समाप्त करने का प्रयास करती। वह घर के कामों को पूरे मन से करती और कभी शिकायत नहीं करती। अगर बड़ी बहू उसे कठोर शब्द कह भी देती तो वह मुस्कुराकर सह लेती। उसका धैर्य और सहनशीलता ही उस घर की सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या गहराती जा रही थी। उसे लगता था कि घर में हर कोई छोटी बहू की प्रशंसा करता है और उसकी ओर झुकाव रखता है। यह सोचकर उसके हृदय में क्रोध और जलन और भी अधिक बढ़ जाती। देवी यही कारण था कि अक्सर घर में विवाद की जड़ वहीं बनती। छोटी बहू के गुण उसे और भी असहनीय लगते। कई बार वह अपने पति से कहती, देखो, सब लोग छोटी बहू को ही अच्छा समझते हैं, हमें हमेशा पीछे रखा जाता है, यह अन्याय है। धीरे धीरे यह बातें बड़े बेटे के मन को भी प्रभावित करने लगीं। वह छोटी छोटी बातों में अपने भाई से उलझने लगा। जहां पहले भाइयों में आपसी प्रेम था, अब वहां कटुता और तकरार का बीज बो दिया गया था। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह तो बड़ा ही दुखद है। एक ही घर की दो बहुएं, जिनमें से एक शांति चाहती है और दूसरी ईर्ष्या में जल रही है। क्या बड़ी बहू का यह स्वभाव ही दरिद्रता को बुलाने का कारण बना? शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी के मन में ईर्ष्या का अग्नि जलने लगे तो वह केवल स्वयं को ही नहीं, पूरे परिवार को जलाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में ईर्ष्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। छोटी बहू के गुण उस घर को संभाल रहे थे, लेकिन बड़ी बहू की जलन धीरे धीरे उस घर की समृद्धि को खा रही थी। घर के कोनों से खुशियां जैसे विदा होने लगी थीं। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने बताया कि बड़ी बहू की ईर्ष्या और जलन ने घर का वातावरण बिगाड़ दिया, लेकिन क्या इस कारण उस परिवार की समृद्धि सचमुच कम होने लगी? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां उमा, यही तो संसार का अटल नियम है। जब घर में ईर्ष्या, कला और अशांति फैल जाती है तो लक्ष्मी वहां से धीरे धीरे विदा हो जाती है, और जब लक्ष्मी का निवास ना रहे तो दरिद्रता स्वयं कदम रख देती है। शिवजी आगे कथा सुनाते हैं, धीरे धीरे उस घर की हालत बदलने लगी। जहां पहले रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनते थे, अब वहां सादे भोजन से ही गुजारा होने लगा। जहां पहले मेहमानों का स्वागत धूमधाम से होता था, अब वहां उनके आने पर भी संकोच होने लगा। व्यापारी का व्यापार अब पहले जैसा लाभ नहीं दे रहा था। कई सौदे बिगड़ गए, ग्राहकों की संख्या घट गई और लाभ की जगह हानि होने लगी। भाइयों की आपसी तकरार ने व्यापार की प्रगति को रोक दिया था। घर का वातावरण भी पहले जैसा सुखद नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर विवाद होता और परिवार का हर सदस्य तनाव में रहने लगा। बड़ी बहू का स्वभाव और भी कठोर हो गया। छोटी बहू धैर्य और भक्ति से सब सहती रही, लेकिन उसके प्रयास भी परिवार को पूरी तरह संभाल नहीं पाए। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह तो बहुत दुखद है। एक ऐसा घर जहां लक्ष्मी का निवास था, वहां अब दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया। क्या यही ईर्ष्या और कलह का परिणाम है? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां देवी, यही सत्य है। जब मनुष्य अपने घर में शांति को नष्ट कर देता है तो धन और अन्न भी धीरे धीरे छीन जाते हैं। ईर्ष्या और कलह से न केवल मनुष्य का मन अशांत होता है, बल्कि उसका भाग्य भी दुर्बल हो जाता है। यही कारण है कि हमें अपने घरों में सदा प्रेम, धैर्य और समझदारी का पालन करना चाहिए। जहां कला होती है, वहां दरिद्रता अपने आप आ जाती है। शिवजी कुछ देर मौन रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, उमा, यही कारण है कि ईर्ष्या और चुगली को शास्त्रों ने सबसे बड़ा दोष कहा है। यह दोष केवल मनुष्य को नहीं, पूरे परिवार को पतन की ओर ले जाता है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, अब मैं समझ गई कि ईर्ष्या और कल ही घर की शांति और समृद्धि को छीन लेते हैं। लेकिन कृपा करके यह बताइए कि और कौन से पाप ऐसे हैं जो मनुष्य को दरिद्रता की ओर ले जाते हैं? शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। ईर्ष्या तो एक बड़ा पाप है, परंतु इसके अलावा भी कई ऐसे दोष हैं जिनसे लक्ष्मी घर से विदा हो जाती है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। शिवजी आगे कहते हैं, सबसे पहला दोष है आलस्य। आलसी मनुष्य न तो धर्म का पालन करता है और ना ही परिश्रम करता है। वह काम को टालता रहता है। आलस्य से मनुष्य का समय नष्ट होता है और धीरे धीरे दरिद्रता उसके पीछे चली आती है। दूसरा दोष है झूठ। जो मनुष्य असत्य बोलता है
उसका विश्वास कोई नहीं करता। व्यापार हो या संबंध, झूठ हर जगह विष की तरह फैलता है। असत्य के कारण लक्ष्मी दूर हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी सत्य और धर्म के साथ ही ठहरती है। तीसरा बड़ा पाप है परस्त्रीग मन। जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। यह पाप न केवल उसके धर्म को नष्ट करता है, बल्कि उसके घर की शांति को भी भंग कर देता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। चौथा दोष है क्रोध और लालच। जो मनुष्य सदा क्रोधित रहता है और दूसरों का अहित सोचता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। और जो लालच में डूबा रहता है, वह संतोष को खो देता है। क्रोध और लालच दोनों मिलकर घर की नींव हिला देते हैं और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह सब सुनकर मैं चकित हूं। क्या सचमुच इन दोषों के कारण ही घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां देवी, यही सत्य है। ईर्ष्या, आलस्य, झूठ, परस्त्रीगमन, क्रोध और लालच, यह सभी पाप मिलकर मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं। जो इनसे दूर रहता है और सत्य, परिश्रम और धर्म का पालन करता है, वही सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए हे उमा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से इन दोषों को निकाल फेंके। तभी उसके घर में स्थायी सुख और लक्ष्मी का निवास होगा। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने स्पष्ट बताया कि ईर्ष्या, आलस्य, झूठ और अन्य दोष दरिद्रता का कारण बनते हैं। लेकिन मुझे एक और बात जाननी है। घर में पति और पत्नी का रिश्ता भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पति में प्रेम और विश्वास ना हो, तो क्या उसका असर भी घर की समृद्धि पर पड़ता है? शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा, तुमने बहुत गहन प्रश्न पूछा है। सच यह है कि पति और पत्नी घर के दो स्तंभ होते हैं। यदि दोनों में प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहे, तो घर की नींव मजबूत रहती है। लेकिन यदि उनमें मतभेद, संदेह और अविश्वास आ जाए, तो पूरा घर हिलने लगता है। पति का रिश्ता केवल एक साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का होता है। यदि पति क्रोधी और कठोर हो या पत्नी अहंकारी और संदेही हो, तो घर की शांति समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल परिवार टूटता है, बल्कि दरिद्रता भी घर में प्रवेश कर जाती है। शिव जी ने आगे कहा, देवी, एक बार एक नगर में एक परिवार था। पति और पत्नी दोनों ही अपने स्वभाव के कारण हमेशा झगड़ते रहते थे। पत्नी को हर बात में संदेह होता और पति अपनी पत्नी पर कठोर वचन बोलता। धीरे धीरे उनका घर अशांत हो गया। धन कमाने के अवसर सामने आते, लेकिन आपसी झगड़े के कारण सब व्यर्थ हो जाते। अंत में लक्ष्मी ने उस घर को छोड़ दिया और वहां दरिद्रता ने डेरा डाल लिया। इसलिए उमा, यह स्मरण रखना चाहिए कि पति और पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक भी होता है। जहां विश्वास, सम्मान और धैर्य होता है, वहां सुख और लक्ष्मी दोनों का वास होता है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह बात तो अत्यंत सरल और गहरी है। सचमुच यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार और धैर्यशील हो, तो घर कभी उजड़ नहीं सकता। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां देवी, यही कारण है कि शास्त्रों में दाम्पत्य धर्म को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। जब पति एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो लक्ष्मी स्वयं ऐसे घर में स्थायी निवास करती है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, अब मैं समझ रही हूं कि घर की समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और आपसी प्रेम से भी जुड़ी होती है। लेकिन कृपा करके यह भी बताइए कि किन लोगों की उपस्थिति घर के सुख और लक्ष्मी को नष्ट कर देती है। क्या सचमुच कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके रहने से लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती? शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां उमा, यह बिल्कुल सत्य है। कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति ही घर की शांति और लक्ष्मी को नष्ट कर देती है। यदि यह लोग किसी परिवार में बस जाए, तो चाहे वह परिवार कितना भी धनी क्यों ना हो, अंत में दरिद्रता और अशांति ही पनपती है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, वे लोग कौन हैं? कृपा करके विस्तार से बताइए। शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी, पहला व्यक्ति वह है जो मद्यपान करता है। शराब और नशा करने वाला मनुष्य न केवल अपना जीवन नष्ट करता है, बल्कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा और शांति को भी डुबो देता है।
ऐसे घर में लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। दूसरा व्यक्ति वह है जो जुआ खेलता है। जुए की लत मनुष्य को आलसी, लालची और लापरवाह बना देती है। धीरे धीरे धन खत्म हो जाता है, परिवार टूट जाता है और घर में केवल कला और दरिद्रता रह जाती है। तीसरा व्यक्ति वह है जो परस्त्रीगामी हो। ऐसा मनुष्य अपने धर्म, अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ विश्वासघात करता है। इस पाप के कारण न केवल उसका जीवन नष्ट होता है, बल्कि उसका घर भी अपवित्र हो जाता है। लक्ष्मी ऐसे घर को तुरंत छोड़ देती है। शिव जी आगे कहते हैं, उमा, यही तीन लोग घर में दरिद्रता और कष्ट लाते हैं। मद्यपान करने वाला, जुआ खेलने वाला और परस्त्रीगामी, इनकी उपस्थिति में ना तो शांति टिक सकती है और ना ही लक्ष्मी का वास हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोषों से दूर रहे और अपने घर को इनसे बचाए। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह तो बड़ा ही गहरा और स्पष्ट ज्ञान है। सचमुच यदि कोई परिवार इन दोषों से बचे तो वहां सुख और लक्ष्मी सदा बनी रह सकती है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हां देवी, यही सत्य है। जहां धर्म, सत्य और संयम होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी होती है, और जहां पाप, नशा और अविश्वास होता है, वहां दरिद्रता और कष्ट सदा बने रहते हैं। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि ईर्ष्या, आलस्य, झूठ, क्रोध, लालच और परस्त्रीगमन जैसे पाप घर से लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। साथ ही यह भी कि मद्यपान, जुआ और परस्त्रीगामी व्यक्ति घर को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। अब कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य को समृद्धि और सुख बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। शिव जी पार्वती से कहते हैं, उमा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य, परिश्रम और संतोष। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दूसरों का अहित नहीं सोचता और परिश्रम से जीवन यापन करता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। जहां परिवार के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। लेकिन जहां कलह, ईर्ष्या और अविश्वास होता है, वहां दरिद्रता अपने आप चली आती है। देवी, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने घर में धर्म का दीपक जलाए, ईश्वर की भक्ति करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने परिवार के प्रति वफादार रहे। यही जीवन का सच्चा सुख है। पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है, वह न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। सचमुच यदि मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो कोई दरिद्रता उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हां देवी, यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि पापों से बचो और धर्म का पालन करो। यही सुख और समृद्धि का मार्ग